गुड इवनिंग। चलिए बताइए कहाँ तक हो गए हैं। आपने एग्जाम्पल दिए थे। ओके, चलो देखा जाए कौन सा एग्जाम्पल दिया था। फोटो भेजो एक बार। कोई भी एक आदमी कमेंट सेक्शन में फोटो डाल दे। पेन किधर चला गया। Yes, चलो, क्योंकि हमने लिख कर दिया होगा एग्जाम्पल, तो फिर वो एग्जाम्पल मेरे पास होगा नहीं। बस पीपीटी का एग्जाम्पल होगा तब तो वो होगा। चलो देखते हैं कौन सा है। अगर रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो फिर देखा जाएगा। पीपीटी ओपन। कौन सा एग्जाम्पल दिया था आपको मैंने? ये इसमें से कोई था क्या एग्जाम्पल जो यहाँ पर है? बताओ, उसमें से कोई एग्जाम्पल था क्या? अच्छा, नीड दिया था एग्जाम्पल में। ओके 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 ओके, समझ गया समझ गया समझ गया। नीड दिया, हाँ नीड दिया था। अरे तो वो तो एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया था ना मैंने, क्लास में सॉल्व तो कर दिया था वो। नीड जो लास्ट वाला था वो सॉल्व तो कर दिया था। तो किसने बोला सर आपने एग्जाम्पल दिया था? अरे कल ही सॉल्व किया एग्जाम्पल हमने। मुझे कोई तो ध्यान नहीं, ऐसा कोई होमवर्क था। चलो अब ये सवाल करो, तो ये सवाल दे रखा है। चलो, इसमें आपको सबसे पहली चीज आपको ये बतानी है सवाल में कि प्रिंसिपल चेन हमारा कौन सा होगा। आपको बस इतना बताना है पहले। प्रिंसिपल चेन, ये ए लिया, ये बी लिया और ये सी लिया। बताओ प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा? बी टू सी, ए टू सी, ए टू सी। चलो, ए टू सी। चलो देखो, हम देखते हैं प्रिंसिपल चेन निकालने के लिए हमें क्या चेक करना है। नंबर ऑफ कार्बन चेक करने होते हैं पहले। तो मैं ए सी लिखता हूं,
मैं बी सी लिखता हूँ और मैं ए बी भी लिखता हूँ। चलो तो मैं चेक करता हूँ ए टू सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए टू सी में 9 कार्बन है। और बी टू सी में 1 2 3 4 5 और 4 इधर 9। इसमें भी कितने आ गए? 9 आ गए। ए टू बी में काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी कितने हैं? 9 कार्बन है। तो सभी चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए, तो किसी को नहीं ले सकते। अब किस पे चलेंगे? सब्स्टिट्यूशन पे चलेंगे। तो मैं ए टू सी देखता हूँ तो मेरे के पास 1 2 और ये पूरा का पूरा एक 3 और एक 4, 4 सब्स्टिट्यूशन मिलता है ए टू सी में। मैं ए टू बी चलता हूँ, एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर, दूसरा ये पूरा का पूरा यहाँ पर, फिर ये तीसरा यहाँ पर। तो मुझे ए टू बी में 3 सब्स्टिट्यूशन मिलता है। मैं बी टू सी चलता हूँ, 1 2 3, सॉरी यहाँ से यहाँ, पहला ये, दूसरा ये पूरा यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर। कितने मिल गए? 4 मिल गए। तो ये तो इलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में चूज करना है कौन सा प्रिंसिपल चेन होगा। काफी लोगों ने बोला ए टू सी, कुछ लोगों ने बोला बी टू सी या सी टू बी। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपका रीजन क्या है। व्हाट इज द रीजन? चलो देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इस चीज को एक्सप्लेन करता है। इफ नंबर ऑफ कार्बन and number of substitution are same in two or more than two chain, then the chain with lowest set of locant will be considered to be principal chain। क्या बोला? अब अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो दोनों ही चेन का नंबरिंग कीजिए पहले। उसके बाद जो भी सब्स्टिट्यूशन के लिए आपने सेट बनाया, लोकेंट का सेट बनाया है, आप लोकेंट का सेट बनाइए और फिर कंपेयर कीजिए। जो लोवेस्ट सेट दे देगा up to the first point of difference, the chain which will give lowest set up to the first point of difference will be the principal chain। तो हम क्या करें? हम नंबरिंग करना चालू करें। तो नंबरिंग करना चालू करो तो देखो ए टू बी में, ए टू सी में नंबरिंग करेंगे, किधर से होगा? इस डायरेक्शन से होगा। तो मैं यहाँ चालू करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इस वाले में नंबरिंग किया, यहाँ पर हो गया आपके पास 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया यहाँ पर 9। अब सेट ऑफ लोकेंट का हम लोकेंट का सेट बनाते हैं। तो ए टू सी के लिए सबसे पहला कहाँ पे आया? 2 पे आया। फिर कहाँ पे आया? 3 पे आया। आगे बढ़िए, फिर कहाँ पे आ रहा? 5 पे आ रहा, 5 पे आ रहा है। फिर कहाँ पे आ जाएगा? 7 पे आ जाएगा। इसका सेट बनाओगे तो 2 पे आया, 3 पे आया, फिर कहाँ पे आ गया? 5 पे आ गया और यहाँ पर एक 6 पे आया। ये तीनों कॉमन है। अप टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस द सेट विच विल बी द लोवेस्ट विल डिसाइड द प्रिंसिपल चेन। कौन सा लोवेस्ट सेट है? ये सेट है। देन द चेन विथ लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, कौन सा लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट है? ये वाला लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट है। तो प्रिंसिपल चेन कौन सा हो गया? बी टू सी विल बी द प्रिंसिपल चेन। बताइए क्लियर है सभी को? ये बताइए क्लियर है क्या ये? चलिए अब अब नेम लिखना, अब नेम लिख सकते हो। अब मॉलिक्यूल्स का नेम आप लिख सकते हैं। नेम लिख के बताइए क्या आएगा नेम।
बाकी लोग आंसर करें जल्दी से। 3 लोगों का आंसर आया है। चलिए, मतलब इतनों में सिर्फ एक का सही है। अरे लास्ट में और कुछ लोग, अरे बाप रे बाप। प्रणव, भाई क्या लिखना, क्या बोलना क्या चाह रहे हो? इथाइल, 2 डैश इथाइल, 3 डैश, अरे बाप रे बाप, कह ढा दिया भाई। इसिता, 5 ब्यूटाइल, बाप रे। 2, 1 कप अमृता किधर चली गई? इसका सही था। यस, एक तुम्हारा सही है और एक स्टार्टिंग में प्रताप, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, बाप रे समझ नहीं आ रहा क्या है। मगर उनका थोड़ा सा सीक्वेंस, तुम्हारा सीक्वेंस डिफरेंट है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तुमने गलत कर दिया है। अमृता आपका सही है। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, इतने सारे सवाल कराने के बाद भी ऐसे शुभ लक्षण, बाप रे। 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश एंड 4 डैश। नेम लिखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 2,3,6 ट्राई, ट्राई मिथाइल। फिर क्या आ जाएगा आपके पास? 5, फिर 2 डैश मिथाइल ब्यूटाइल, ब्रैकेट बंद, 9 कार्बन है। क्या लिखोगे? नो नेम। अभी चेक कर लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछिए, किसी को डाउट है तो पूछिए। हाँ भाई, नागनाथ मेरा भी सही है। किधर लिखे हो तुम? चेक कर लेते बेटा, अगर हो सकता है आपका सही हो, मेरी नजर नहीं गई हो वहां पर। 2,3,6 ट्राइमिथाइल, हाँ हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, तुम्हारा भी करेक्ट है। ओके, हमने मतलब मैं देख नहीं पाया। ठीक है, हाँ आपका भी करेक्ट, गुड, 2 लोगों का करेक्ट है। किसी को डाउट है बताइए।
प्लीज टेक वन मोर क्वेश्चन फॉर सॉल्विंग। अरे क्वेश्चन तो भी बहुत करेंगे, लाखों की संख्या में क्वेश्चन करने वाले, क्वेश्चन का क्या है। लो फिर करो ये वाला सवाल, संभल कर करना, गलत ना हो जाए।
चलिए देखा जाए तो ठीक है। चलो तो प्रिंसिपल चेन बताइए पहले क्या आएगा, इन सभी में प्रिंसिपल चेन बताइए क्या आएगा। ए टू सी, ठीक है। चलो चेक कर ले। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इधर भी 4 और इधर भी 4 है। तो ये पार्ट तो फिक्स है कि ए टू सी हो सकता है या बी टू सी हो सकता है। अभी नंबरिंग कर लेते हैं। तो बी टू सी में नंबरिंग करने चलते। 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5, और यहाँ भी 5 है। तो अब नंबरिंग किधर से होगी, तो अब नंबरिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 5 5 6 7 ठीक है। तो इस चेन का नंबरिंग करने के लिए हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 4, 2-मिथाइल ब्यूटाइल। 2-मिथाइल ब्यूटाइल इसका नेम आएगा, और इसका नेम क्या, मिथाइल आएगा। तो नंबरिंग किधर से हो जाएगी फिर, तो मिथाइल के बाद क्या लेंगे, ए लेंगे, और यहाँ पे ब्यूटाइल है तो ए वाला क्या होगा, ये पहले आ जाएगा अल्फाबेटिकली। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब दूसरे वाले में चलिए, दूसरे वाले का नंबरिंग करने चले। 1 1 2 2 3 3 पे कुछ नहीं है, इधर से नंबरिंग किधर से हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 11। तो अभी सेट बनाने हैं हमें, चलिए तो सेट बनाने चलेंगे हम लोग। क्या आ जाएगा हमारे पास, रेड वाले के लिए 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद यहाँ पर 7, 7 के बाद आपको 8, बस ये 4 आ गए। और येलो के लिए चेक कीजिए क्या आएगा सेट हमारे पास। येलो के लिए आप चेक करेंगे, नंबरिंग इधर से हुई है। पहला कहाँ पे है, 4, फिर 5, फिर 7, और फिर कौन सा आ गया, 7 के बाद 8। तो अप टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये सेट लोवेस्ट है, तो प्रिंसिपल चेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये नंबरिंग हमारा वैलिड होगा। अब जब नेम लिखने चलेंगे तो नेम में क्या आ जाएगा हमारे पास, 3, 7, 8 ट्राई मिथाइल। फिर क्या आ गया हमारे पास, ये वाला पोर्शन 1 2 3 4, तो इसका नेम लिखेंगे हम लोग। 5 पे है ये अवेलेबल, और 1-मिथाइल ब्यूटाइल, 1-मिथाइल ब्यूटाइल। और टोटल क्या आ गया आपके पास, अनडेके। चलिए किसी को डाउट है तो बताइए, सवाल में किसी को डाउट है तो, जिस पोर्शन में डाउट है वो पोर्शन बताइएगा। तो किसी को डाउट है तो बताइए। किसी को कुछ डाउट है तो बताइए।
इन चूजिंग प्रिंसिपल चेन वाइल कार्बन आर सेम। यस, आगे। इन चूजिंग प्रिंसिपल चेन वाइल कार्बन आर सेम का मतलब क्या है? मतलब इसमें सवाल क्या है? तुम इन्फॉर्म कर रहे हो इन चूजिंग प्रिंसिपल चेन वाइल कार्बन आर सेम, देन देखो सामने वाला समझ गया तो बता भी दे रहा है। लोवेस्ट लोकेन से, अरे बाप रे, क्या सवाल क्या है, आंसर क्या चल रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं केमिस्ट्री पहली बार पढ़ रहा हूँ। ब्यूटाइल, ब्यूटाइल क्यों फर्स्ट आएगा? यहाँ पर जब मैं यहाँ पर आया, अब मैं चलूंगा या तो इधर चलूंगा या तो इधर चलूंगा, दोनों में से कोई एक इस ब्रांच चेन का प्रिंसिपल चेन, दोनों में से कोई एक चेन हो सकता है, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में। तो उसके लिए हमने जो प्रिंसिपल चेन के लिए रूल्स पढ़े हैं, सारे रूल्स लगाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन इसमें क्या है, ज्यादा है तो ये चेन हो गया ना, ये चेन थोड़ा ना होगा। तो वन मिथाइल ब्यूटाइल होगा ना। ब्यूटाइल फर्स्ट आएगा अल्फाबेटिकल। अरे बाप रे, कहाँ रहते हो तुम लोग? ये ब्रांच चेन का, ये क्या है हमारा ब्रांच चेन का प्रिंसिपल चेन, और इस ब्रांच चेन का ये फर्दर ब्रांच है। तो प्रिंसिपल चेन ये क्या हो गया, इस पार्ट के लिए ये सेकेंड, इस पूरे पोर्शन के लिए ये सेकेंडरी प्रीफिक्स, और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल चेन हो गया। तो इसको लिखेंगे ना पहले। अयो रामा रे। चलो, अभी यहाँ आने के बाद तुम लोग एक पेज ओपन रख, मतलब छोड़ दो, एम्प्टी पेज छोड़ छोड़ दो। उसमें आप लोग के लिए होमवर्क ये है कि रूल्स फॉर राइटिंग प्रिंसिपल चेन आपको लिखना है। उसमें रूल्स फॉर राइटिंग प्रिंसिपल चेन, रूल्स फॉर फाइंडिंग प्रिंसिपल चेन, और दूसरा नीचे जाके लिखना है आपको रूल्स फॉर नंबरिंग। आप 2 मिनट लीजिए और एक बार रिवाइज कीजिए कि रूल्स फॉर फाइंडिंग प्रिंसिपल चेन क्या है। रिवाइज करो, आई थिंक ऋषिकेश तुम्हारा डाउट उससे क्लियर हो जाए। एक बार उसको रिवाइज करो। जो 8 पॉइंट हमने पढ़ाए हैं उसको पढ़िए एक बार, उसमें सेग्रीगेट कीजिए कि प्रिंसिपल चेन के लिए कौन कौन से रूल हैं और नंबरिंग के लिए कौन कौन से रूल है। जल्दी से कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, जल्दी से कीजिए।
अयो मैं ऑडिबल नहीं हूँ। अरे मैंने बोला इसको नोट करो, इसको नोट करो। इसको नोट कीजिए, बाकी जो पिछले स्लाइड में बोला था वो होमवर्क है ना, वो होमवर्क है। कल आप उसको अलग से पेज, जो पेज हमने बोला है छोड़ने के लिए, वहां पे लिख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा, ताकि रिवीजन के टाइम से उसको रिवीजन करे, काम चल जाए आपका, है ना। अभी इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, क्या बोल रखा है कि अगर हमारे पास एक साइक्लिक चेन है, एक साइक्लिक भी और असाइक्लिक भी है, साइक्लिक भी है और असाइक्लिक भी है, तो जब भी हम प्रिंसिपल चेन फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बीच से कट कर देंगे, बीच से कट कर देंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब इसमें या तो ये प्रिंसिपल चेन हो सकता है या तो ये प्रिंसिपल चेन हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। कभी ऐसे काउंट मत कर लेना कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे नहीं होगा। ऐसे में साइक्लिक नेचर उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो फिर हम साइक्लिक मेंशन नहीं कर सकते, तो ऐसे नहीं लिख सकते। तो या तो हम साइक्लिक पार्ट लेंगे या तो असाइक्लिक पार्ट लेंगे। वही लिखा है, इफ कंपाउंड हैव both the chain cyclic and acyclic, only one can be considered to be principal chain among cyclic and acyclic chain। तो साइक्लिक और असाइक्लिक चेन में इन दोनों में किसी एक को ही हम क्या कंसिडर करेंगे, प्रिंसिपल चेन कंसिडर करेंगे। चलिए उसके बाद क्या बोला है, common carbon, this is the common carbon for cyclic and acyclic। common carbon is always part of cyclic chain not acyclic chain। क्या होगा हमेशा, ये हमेशा साइक्लिक चेन का पार्ट होगा, असाइक्लिक का पार्ट नहीं होगा। चलिए अब प्रिंसिपल चेन निकालने, देखिए क्या क्या कर सकते हैं। तो ये बेसिक रूल्स हैं, तो आपको अभी ये दोनों रूल नहीं लिखने हैं, ये दोनों रूल आपको अभी नहीं लिखने हैं, 1 और 2 आपको नहीं लिखना है, बाकी सारे रूल आपको लिखने हैं। ये दोनों आपको नोट नहीं करना है अभी, तो आपके लिए फर्स्ट ये हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अभी अल्केन ही पढ़ रहे हैं, है ना, साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लो अल्केन ही पढ़ रहे हैं। जब हम अल्कीन पढ़ेंगे तब ये पॉइंट ऐड होगा, जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तब ये पॉइंट ऐड होगा, इसलिए इसको अभी आपको ऐड नहीं करना है, इस पॉइंट को अभी आपको ऐड नहीं करना है। चलिए तो जब प्रिंसिपल चेन निकालने हैं, ठीक है, चलो मैं एक सवाल करके दिखाता हूं तुम्हें, कि जैसे हमारे पास ये है ना, तो अब यहाँ पर साइक्लिक चेन भी है और असाइक्लिक चेन भी है, तो कोई एक प्रिंसिपल चेन हो सकता है। तो हमने क्या बोला, मैं इसको बीच से कट कर लेता हूँ। अब नंबर ऑफ कार्बन दोनों में काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर कितने, 3 है, इधर 6 कार्बन और इधर कितने, 3 कार्बन, कौन ज्यादा है, ये वाला है। तो जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा वो क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल चेन होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल चेन हो गया। अब क्या कर सकते हैं, एक और एग्जाम्पल लेकर के देखो। अभी अभी चेक किया जाए आपके लिए, यहां से हमने कट कर दिया इसको, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इधर भी 6 कार्बन का प्रिंसिपल चेन और इधर भी 6 कार्बन का प्रिंसिपल चेन। तो ये क्या हो गया, हमारा कॉमन हो गया। अब कहां पे चलेंगे, अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन के पास, कि सब्स्टिट्यूशन किसमें ज्यादा है। तो अब इस वाले में देखो, तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन है पर इसके ऊपर नहीं है,
इसके ऊपर नहीं है, तो इसके पास सब्स्टिट्यूशन क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल चेन हो गया। अभी अगर सब्स्टिट्यूशन भी सेम हो जाए, ये कंडीशन लेकर के देखो, यहां भी एक सब्स्टिट्यूशन, यहां भी एक सब्स्टिट्यूशन। अब क्या करेंगे, तो इफ अबव ऑल आर सेम, अगर यहां पर दिए गए सारे के सारे सेम हो जाए, तब ऐसे कंडीशन में हम लोग साइक्लिक को प्रेफरेंस देंगे ओवर असाइक्लिक। तो इसमें पूछा जाएगा, बताइए कौन सा होगा साइक्लिक और असाइक्लिक में प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा, तो हम बोलेंगे ये वाला हमारा प्रिंसिपल चेन होगा। बताओ ये क्लियर है, ये तीनों एग्जांपल क्लियर है सभी को, ये तीनों एग्जांपल क्लियर है सभी को? यस, ये नोट कर लिया, नोट कर लिया है। चलिए नेम लिखिए तो इसका, अच्छा ठहरिए मैं लिख के देता हूं पहले का नेम, इसका नेम लिखना है ना, तो मैं देखता हूं कितने का प्रिंसिपल चेन है, एक ही तो चेन अवेलेबल है, तो एक चेन है तो वही प्रिंसिपल चेन होगा। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो आप किधर से भी कहीं से भी इसमें नंबरिंग कर सकते हैं। नेम लिखेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ है क्या सब्स्टिट्यूशन के तौर पर, नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक, साइक्लो और साइक्लिक और असाइक्लिक के बारे में कहता है, असाइक्लिक के लिए कुछ नहीं, साइक्लिक है तो क्या यूज करेंगे हम लोग, साइक्लो यूज कर लेंगे। इसके बाद की बात कीजिए, इसके आगे चलिए, वर्ड रूट में प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, प्रिंसिपल चेन में हमारे पास 3 कार्बन है, तो वर्ड रूट कितने का आ गया, वर्ड रूट आ गया आपके पास प्रोपा आ गया। अच्छा यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स चेक करो क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है, तो वी विल यूज एन। और सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। डू वी हैव एनी फंक्शनल ग्रुप, नो वी डोंट हैव एनी फंक्शनल ग्रुप। अब क्या करना है, इनको ऐड करने हैं, तो नेम क्या आ जाएगा आपके पास, साइक्लोप्रोपेन। बताइए क्लियर है सभी को, बताओ ये क्लियर है सभी को? चलो फिर सेकंड का आंसर बताओ क्या होगा। साइक्लोब्यूटेन, बहुत अच्छे, गुड। थर्ड का बताओ। साइक्लोहेक्सेन, चलिए बहुत गुड, बहुत अच्छा। हेप्टेन नहीं होगा, हेक्सेन होगा। अब बताओ फोर्थ वाले का नाम। अच्छा ये बताओ, संडे को तुम लोगों का टेस्ट है क्या, दिस संडे यू हैव टेस्ट, ओके संडे को आपका टेस्ट है। अच्छा अगली वाले संडे को ना, इन जून, ओके 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 ओके, वही मैं पूछ रहा था, इन जून, नेक्स्ट संडे, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए सवाल की जल्दी से ये वाला।
हमने तो सिर्फ फोर्थ का ही आंसर पूछा अभी तक, तो फोर्थ का आंसर। और बच्चे देखो कितने एक्सपेरिमेंटल हैं। साइक्लोडेकिन सब एक साथ ऐड कर दिया, बहुत अच्छे। कहर मतलब कुछ कह ही नहीं सकते हम। साइक्लोपेंटेन, वाह। साइक्लोहेक्सिन, बहुत अच्छा। ब्रोमोसाइक्लो, वाह। ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, टू साइक्लोपेंटेन, पता नहीं मतलब क्या है। फोर का साइक्लोहेक्सेन, अयो बाप रे, साइक्लोहेक्सीन, वाह। हेक्सेन से हेक्सीन तक पहुंच गए तुम लोग, गजब। साइक्लोहेक्सेन हो। साइक्लो टू पेंटाइल, साइक्लो टू पेंटाइल हेक्सेन, बहुत अच्छे तनिष, मतलब गजब कर दिए तुम लोग। मतलब क्या, मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता तुम लोगों को, इतना जबरदस्त किया है तुम लोगों ने। मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट कर दिए तुम लोग पे उसको। पेंटाइल इज सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड साइक्लो इज प्राइमरी प्रीफिक्स। मैंने बार बार चीख चीख के बताया था कि सभी को आपस में मिक्स नहीं करते हैं, जो जिस बॉक्स में होता है उसको उसी बॉक्स में रखना होता है। तो साइक्लो को पहले रख लिया और पेंटाइल को बाद में रख दिया। हाँ, टू पेंटाइल साइक्लोहेक्सेन, रुतुज, ओके, आपका करेक्ट है। टू पेंटाइल नहीं होगा, आई थिंक वन पेंटाइल होना चाहिए। टू पेंटाइल साइक्लोहेक्सेन, और ये साइक्लो और हेक्सेन के बीच में कोमा नहीं लगता है। और मतलब कि कुछ क्या ही बोला जाए। चलो पहले तो इसको कट कर लेते हैं हम दो पार्ट में। प्रिंसिपल चेन, दिस विल बी द, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन है, इधर छह कार्बन, ये प्रिंसिपल चेन होगा। नंबरिंग करना है, हमने क्या बोला है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन, है ना। सब्स्टिट्यूशन मस्ट हैव लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन। तो अगर यहां से करेंगे तो इसको दो मिलेगा, और यहीं से चालू कर दे तो इसको वन मिलेगा। तो अगर यहीं से चालू करेंगे तो ही उसको लोवेस्ट मिलेगा ना, कहीं और से चालू तो कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ से करेंगे दो मिलेगा, यहाँ से करेंगे दो मिलेगा, यहाँ से करेंगे तीन मिलेगा। तो आप कहाँ से चालू करना चाहिए, यहाँ से चालू करना चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, किधर भी चल लेंगे, इधर से भी इधर से भी चल सकते हैं। अब नेम लिखने, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आएगा हमारे पास, ये वन पे कौन अटैच है, ये पूरा ग्रुप अटैच है। एक दो तीन चार पांच, तो क्या लिखेंगे, वन पेंटाइल। ये क्या हो गया हमारा, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। देन प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है हमारे पास, साइक्लो आ जाता है। फिर वर्ड रूट पे चलिए, कितने कार्बन है, सिक्स कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा लिखेंगे। फिर सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी सफिक्स को देखिए, क्या आ जाएगा हमारे पास, एन आ जाएगा। और सेकेंडरी सफिक्स में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ऐड कीजिए इन सभी को, तो क्या आएगा आपके पास, वन पेंटाइल साइक्लो हेक्सेन। अब तुम लोग ना जाने क्या क्या निकाल दिए आंसर में, अब चेक करो। एक किसी का सही तो किसी का नहीं है। एक ऋतुज लास्ट की टू लिखा है, टू नहीं होगा, वन होगा। चलिए नोट कीजिए और सेकेंड बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। चलिए, ये क्लियर है, किसी को डाउट है, क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट है तो बताइए। अरे किसी को डाउट है, किसी को डाउट है इसमें, बताइए। नहीं है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। वन साइक वन हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन, करेक्ट है, वन हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। चलिए अभी करेक्ट है सभी का।
हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन, 1 हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन, सभी का करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करो। चलिए, 1 ब्रोमो 2 पेंटाइल साइक्लोपेंटेन करेक्ट है। 1 ब्रोमो 2 पेंटाइल साइक्लोपेंटेन करेक्ट है। चलिए, बहुत लोगों का करेक्ट है ये। 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1 ब्रोमो 2 पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। बताओ, किसी को कुछ डाउट है? टिल नाउ किसी को कुछ डाउट है? ओके, चलिए फिर क्लास बंद करते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू एंड बाय बाय।